23 साल की लड़की के दिमाग पर अलग अलग लड़कों से, अलग अलग मर्दों से शादी करने का जुनून सवार हो जाता है और वो 7 महीने के अंदर 25 लड़कों से शादियां कर लेती है। कभी किसी से शादी करती, फिर उसको छोड़ देती, फिर किसी दूसरे से करती, और ऐसे ही बराबर वो 25 लड़कों से शादियां कर कर उनको छोड़ देती है। लेकिन जब वो 26 में शादी करने जा रही होती है तो उसी टाइम पर पुलिस उसको दबोच लेती है, और दबोचने के बाद जब उसकी पूरी जिंदगी के बारे में पुलिस पूछती है और पता करती है कि कैसे उसने 25 लड़कों से शादियां की और क्यों की, जो पूरी कहानी वो लड़की बताती है, उसको सुनकर पुलिस वाले ही क्या बल्कि पूरा देश इस टाइम पर दंग है। ये कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं और इस कहानी को शुरू से जानते हैं, तभी इंटरेस्ट आएगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और राजस्थान का एक माउंट टाउन थाना है और वहीं पर 3 मई को एक शख्स आता है, और आने के बाद वो कोतवाल साहब से मिलता है और कोतवाल साहब को एक एप्लीकेशन देता है। बोलता है कि साहब, मेरा नाम विष्णु शर्मा नाम है और मैंने 1 मई को एक लड़की के साथ शादी की थी, और शादी करने के बाद आज 3 मई की सुबह जब मैं उठा तो रात को उसने मुझे कोई नशीली चीज़ दूध में मिला कर दी थी, और जब मैं सुबह उठा तो मेरा सामान जितना भी था, सोना चांदी जेवर सब के और पूरे परिवार के साफ कर कर वो रात को ही फरार हो गई। अब जो कोतवाल साहब थे वो सुनकर दंग रह जाते हैं कि भला जो विष्णु शर्मा है वो ठेला लगाता है और उसने बैंक से कर्ज लेकर शादी की थी, और जब उससे पूछते हैं कि मतलब कैसे शादी की, किसने शादी करवाई, तो विष्णु शर्मा बताता है कि मैं ठेला लगाता हूं और मेरी उम्र लगभग 35 साल हो चुकी है, मेरी शादी नहीं हुई थी क्योंकि कोई लड़की नहीं मिल रही थी, और कुछ महीनों पहले ही मुझे एक शख्स मिलता है पप्पू नाम का, और पप्पू एक महिला से मिलवाता है जिसका नाम सुनीता था, और ये लोग मुझे एक जो शादी वाली .com है उस पर मेरी इन लोगों से बातचीत होती है, क्योंकि मैंने शादी के लिए हर वेबसाइट पर, जितनी भी शादी वाली वेबसाइट हैं उन पर अपने अकाउंट बना रखे हैं। और जब मेरी मुलाकात होती है तो ये लोग मेरे ठेले पर मुझसे मिलने के लिए आते हैं, पप्पू और सुनीता। और आने के बाद ये लोग मुझे फ़ोटो दिखाते हैं अलग अलग लड़कियों के, और बोलते हैं कि हम लोग ही मतलब शादियां करवाते हैं, हम बिचौलिए हैं, और अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हारी मन पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे हमें, और हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। जब विष्णु शर्मा बोलता है कि मतलब मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरी शादी करवाओगे, मैंने अगर तुम्हें पैसे दे दिए तुम भाग भी सकते हो, तो विष्णु शर्मा से बोलते हैं कि हम बाकायदा एग्रीमेंट करवाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और उसके बाद हम तुमसे पैसे लेंगे। अब ये जो दोनों थे ये 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, लेकिन विष्णु बोलता है कि मैं सिर्फ लोन लूँगा और लोन 2-3 लाख रुपए का ले पाऊँगा और उसी से शादी कर पाऊँगा। तो ये लोग विष्णु से बोलते हैं कि ठीक है, तुम तैयारियाँ करो। और एक लड़की जो पसंद आई थी, वो अनुराधा का फोटो दिखाया था, वो विष्णु शर्मा को पसंद आ जाती है। बोलता है कि ये लड़की मुझे पसंद है, तुम कैसे भी कर शादी करवा दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। और 27 अप्रैल 2025 को ये जो विष्णु शर्मा है ये 2 लाख रुपए सुनीता और पप्पू के हाथ में देता है, और फिर एक जो सवाई माधोपुर कोर्ट है वहाँ पर एक एग्रीमेंट बनता है कि 2 लाख रुपए दिए हैं और हम दोनों इनकी शादी करवाएंगे 2 लाख रुपए लेकर, और जितना भी जो कुछ होगा वो सब हम खर्चे उठाएंगे। अब विष्णु शर्मा शादी के लिए बड़ा खुश था, उसका परिवार भी खुश था, क्योंकि इतने सालों के बाद उसकी शादी होने वाली थी, लड़की सबको पसंद थी। 1 मई को विष्णु शर्मा की शादी होती है, वो अनुराधा से होती है। अनुराधा MP के खंडवा की रहने वाली थी, और वहीं से विष्णु को बुलाया जाता है, वहीं से मंदिर के अंदर शादी होने के बाद बाकायदा अनुराधा के साथ विदा कर दी जाती है। अब अनुराधा से मिलकर विष्णु शर्मा बेहद ज़्यादा खुश था। विष्णु बताता है कि अनुराधा इतनी अच्छी आदत की थी, इतनी ग्रेट आदत की थी कि जब वो घर पर आई तो सबसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रही थी, और मतलब खाना बना रही थी, और जो मेरी माँ है उनके पैर दबा रही थी, सर में मालिश कर रही थी, और मुझे भी बेहिसाब प्यार कर रही थी। एक दिन गुजरता है, बड़ा अच्छे से सुहागरात भी होती है, सब होता है। दूसरा दिन गुजर जाता है, और तीसरे दिन जब मैं ठेला लगाकर अपना ठेला बंद कर घर पर आता हूँ तो वो मुझे दूध देती है, खाना देती है। मैं खाना खाता हूँ क्योंकि रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ, तो मैं ये खाना वाना खाकर बस लेट जाता हूँ, और लेटते ही मुझे नींद आ जाती है। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बराबर में अनुराधा नहीं है। मैं उसको नीचे जाकर देखता हूँ, इधर जाकर देखता हूँ, और पता चलता है कि अनुराधा तो गायब है। अनुराधा के गायब होने के बाद मैं उसके फ़ोन पर फ़ोन करता हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ, और मैं फिर घर के कमरे का हाल देखता हूँ तो सामान बिखरा पड़ा था। कुल मिलाकर अनुराधा ने मुझे जो खाने के अंदर कोई दवा मिला कर दी थी, जिसके बाद मुझे होश नहीं है, और फिर उसने पूरे कमरे की लूट की। फिर वो नीचे पहुंची और जहां पर मेरी माँ का सामान रखा हुआ था वो भी लूट लिया। परिवार को उस पर यकीन था, मुझे भी यकीन था, और वो लूट कर 3 मई को भाग गई।
और मैं फ़ौरन थाने में आया हूँ। अब जो कोतवाल साहब सुनते हैं, मतलब देखते हैं विष्णु शर्मा को रोता हुआ, तो उनको भी तरस आ जाता है और फ़ौरन वो एक टीम गठित करते हैं, एसएसपी साहब से बात करते हैं कि ऐसे ऐसा मामला हुआ, एक लुटेरी दुल्हन ने एक मासूम से शख्स को लूट लिया है। अब पुलिस की एक टीम बनती है। अब टीम को काम करना था बिल्कुल वैसे ही जैसे विष्णु शर्मा के साथ धोखा दिया था। वहीं एक कांस्टेबल को आम इंसान बनाया जाता है और उससे बोला जाता है कि तुम अपनी जितनी भी शादी वाली .com है, जो पप्पू से जैसे कांटेक्ट हुआ था इसका विष्णु को वैसा ही तुम भी कांटेक्ट करो। और जो कांस्टेबल था वो कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट होने के बाद फिर मुलाकात होती है उस कांस्टेबल की पप्पू और मीना से। फिर ये लोग 5 लाख रुपए मांगते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि जिस शख्स से ये लोग पैसे मांग रहे हैं वो एक कांस्टेबल है। वहीं पुलिस को पूरी टीम को गिरफ्तार करना था, इसीलिए उसको पैसे की बात बोल दी जाती है कि तुम लड़की दिखाओ कि कौन सी लड़की है। और फिर से वही खेल शुरू होता है। जो पप्पू था वो 2-3 लड़कियों के फ़ोटो दिखाता है। उसी बीच जो कांस्टेबल था वो अनुराधा को पसंद कर लेता है। वो बोलता है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। पप्पू बोलता है कि ठीक है, शादी हो जाएगी, पैसों का इंतज़ाम करो। और कांस्टेबल बोलता है कि ठीक है, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, बस तुम लड़की से बात फाइनल करो। उसके बाद वो पप्पू का और मीना का दोनों का नंबर ले लेता है और फिर वापस आ जाता है। अब जो पुलिस की टीमें थी वो सर्विलांस के ज़रिए ट्रैक करती हैं कि आखिर ये लोग कहाँ पर हैं। और ये जो अनुराधा का नंबर था उसको भी ट्रैक किया जाता है कि लास्ट टाइम वो कहाँ पर स्विच ऑफ हुआ। 3 लोगों के नंबर जब पुलिस ट्रेस करती है तो पता चलता है कि तीनों के नंबर एक ही लोकेशन पर है। और जो लोकेशनों की लोकेशन थी वो भोपाल का जो काली पीपड़ थाना है वहीं का पन्ना खेड़ी एक गांव है, वहां की लोकेशन थी। फौरन भोपाल पुलिस को सूचना दी जाती है और कई मुखबिर एक्टिव हो जाते हैं और उस इलाके को घेर लिया जाता है। घेरने के बाद पुलिस वहां पर जाकर दबिश मारती है। वहीं पर अनुराधा मिलती है, पप्पू, मीना और साथ में एक रोशनी नाम की लड़की और मिलती है और एक सुनीता नाम की लड़की मिलती है और रघुवीर मिलता है, गोलू मिलता है और मजबूत सिंह मिलता है, अर्जुन मिलता है। ये और लोग थे वहाँ पर। पुलिस सबको गिरफ्तार कर लेती है और फिर पुलिस को पता चलता है कि ये तो पूरी एक टीम है। गिरफ्तार करने के बाद जब सरगना के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि सरगना अनुराधा है। और अनुराधा ने मतलब उसके बाद फ़ोन को चेक करने के बाद जब बायोडाटा निकाला जाता है, सबसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि अनुराधा सरगना इसलिए है क्योंकि इसने अभी तक 7 महीनों में 25 शादियाँ कर ली हैं। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, हर कोई हैरान। और 25 शादियां कर ली, पुलिस के पास अभी तक मतलब कोई सूचना नहीं आई। और बड़ी हैरत की बात है। और कैसे शादियां कर ली, किन किन लोगों से शादियां कर ली। पुलिस सबसे पहले वहां से पैसा देखती है, कितना पैसा है, कितने जेबर हैं, क्योंकि 25 शादियों से लूटा हुआ जेबर कैश इस टीम के पास होगा। इन सब को लेने के बाद पुलिस जितने भी सदस्य थे उनसे पूछताछ नहीं करती, अनुराधा से पूछताछ करती है। अनुराधा से जब पूछताछ करती है तो बोलती है अनुराधा कि साहब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैंने मजबूरी में ये कदम उठाया। पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने मजबूरी में क्यों कदम उठाया, तो अनुराधा आती है कि मैं यूपी के महाराजगंज ज़िले की कोलू हुई बाज़ार की रहने वाली हूँ, अपने परिवार के साथ रहती थी। वहीं मेरा एक रिश्तेदार था जिसका नाम रघुवीर है, जो साथ में आपने पकड़ा है वो मेरा पति है। वो मेरा रिश्तेदार था पहले 2018 में और उसी टाइम पर मुझे उससे प्यार हो जाता है और मैं उसके साथ घर से भाग जाती हूँ। घर से भागने के बाद मेरा परिवार मुझसे रिश्ते नाते तोड़ देता है और मैं अपने घर से थोड़ी दूरी पर रहने लगती हूँ। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, हमारे एक बच्ची होती है, लेकिन हम लोग कामकाज करते थे, थोड़ा बहुत कामकाज, और वहीं महाराजगंज में रहते थे। ज़िंदगी गुजरती जाती है। लेकिन 2018 में ही हम लोग जो हमारी बच्ची थी उसको मैं अपने मायके में जाकर छोड़ आती हूँ और फिर इसके साथ अपने पति के साथ यहाँ से सीधी आती हूँ भोपाल में। यहाँ पर आने के बाद अब मुझे तलाश थी कि हम लोग कोई काम करें और काम की तलाश में मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं लोगों से शादियां करूं तो शादियां करने के बाद अच्छा खासा पैसा मिलेगा मुझे। तो इसी तरीके से ये बात मैं अपने पति को बताती हूँ। पति तैयार हो जाता है और फिर हम लोग एक जितनी भी शादी.com थी उस पर मेरा पति मेरे फ़ोटो डालता और फिर बातचीत होती। बातचीत होने के बाद पति मेरा जो था वो मतलब बीच में बिचौलिया बनता और वो 2 लाख रुपये लेता। शादी करवाने की मेरी शादी हो जाती और शादी की पहली रात या दूसरी तीसरी रात पर मैं जब मुझे अच्छा सेटअप लगता तो मैं लूट कर भाग जाती। मैंने राजस्थान में, भोपाल में और कई ज़िलों में, मतलब अलग अलग ज़िलों में, पुलिस को वो नाम अभी नहीं बता पाई है, लेकिन कई ज़िलों में मैंने अलग अलग जगह जाकर शादियां की। और ये 7 महीनों के अंदर मतलब हमारी पूरी टीम बन चुकी थी। टीम में इतने सारे लोग थे तो ये जो टीम थी ये अकाउंट संभालती थी मेरे फ़ोटो लगाकर और फिर ये अपने जाल में अनपढ़ लोगों को, मतलब जो अनपढ़ हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है या जिनकी उम्र हो चुकी है, फिर कोई तलाकशुदा है, ऐसे लोगों को फंसाते थे। क्योंकि जो तलाकशुदा लोग होते हैं या फिर जिनकी उम्र निकल जाती है उन लोगों को
फंसाने में कोई वो लोग पुलिस के पास नहीं जाते, क्योंकि जवान लड़के को अगर मैं फंसाऊंगी तो वो फ़ौरन पुलिस के पास चले जाएगा और वो जीनियस होगा और ढेर सारी बातें करेगा। तो मिली मेरी टीम ऐसे लोगों को फंसाती थी और आखिर में उनके फंसने के बाद मैं उनसे बातचीत करती थी। मेरे टीम के लोग यही बताते थे कि ये जो अनुराधा है इसके माता पिता नहीं है, सिर्फ इसका एक भाई है और भाई बहुत छोटा है जो अनुराधा की शादी नहीं कर सकता। तो जिससे भी शादी होती थी वो पैसे देता था और बिचौलियों को पैसे मिलते थे। लगभग ये 5 लाख रुपए शादी से पहले वसूल कर लेते थे और आखिर में शादी होने के बाद अनुराधा पूरे परिवार के साथ बहुत घुल मिलकर बहुत अच्छे से रहती थी। अनुराधा बताती है कि मैं जिससे भी मेरी शादी होती थी मैं उनका दिल जीत लिया करती थी। दिल कैसे कि जैसी शादी हुई अपनी सास के पैर दबाना, अपनी जो ननद है उनका ख्याल रखना, सबको खाना बना कर देना, पूरे घर की साफ़ सफाई करना, क्योंकि मेरा मिशन होता था 2 से 3 दिन का, तो इसलिए मैं दिल लगा कर काम करती थी। इसलिए परिवार वाले बिल्कुल खुश हो जाया करते थे और जो मेरा पति होता था वो भी खुश होकर मुझे चाबियाँ दे देता था और मतलब भरोसा करने लगता था। और ऐसे ही कर कर मैंने इन 7 महीनों के अंदर 25 शादियां कर ली। 25 लड़कों के मुझे नाम तक नहीं पता कि मैंने किन 25 लड़कों से शादियां की हैं, लेकिन उन 25 लड़कों से शादियां कर कर जो हमने जेवर लूटा उससे हमारी टीम बड़ी शानदार चल रही थी और ज़िंदगी बड़ी मज़े की चल रही थी। हम दुनिया का हर शौक़ कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कैसे जाल बिछा दिया और कैसे हमें पकड़ लिया ये हमारे समझ में नहीं आया। बस साहब ये बता दो कि आपने हमें कैसे पकड़ा, आप हमारे पास तक कैसे आए। पुलिस से अनुराधा ये सवाल करती है। वहीं पकड़ना पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा है और पुलिस अभी और लोगों को पकड़ेगी, क्योंकि इनकी टीम में भी और लोग हैं, 5-6 लोग और हैं। कुल मिलाकर बड़ी टीम है और अलग अलग ज़िलों में ऐसे ही लूट रहे थे। तो अगर आपके साथ भी कोई लड़की बात करती है या फिर कुछ भी करती है तो बच कर रहें, सावधान रहें, क्योंकि इस टाइम पर शादी होने के बाद लूट कर ले जा रही हैं। तो इसलिए परिवार अगर किसी का हो तभी शादी करें और वेरीफाई कर लें, अड़ोसी पड़ोसियों से जहां लड़की रहती हो पता कर लें, तब शादी करें। ये घटना बताने का हमारा यही मकसद था, कहीं जितना भी 25 लोगों के साथ हुआ वहीं आपके साथ ना हो जाए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।